एक धोखेबाज व्यक्ति उस विष के घड़े के समान होता है जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी होती है। स्वार्थी व्यक्ति से बच के रहना चाहिए क्योंकि वह अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, किसी जंगली जानवर की अपेक्षा एक कपटी और धोखेबाज व्यक्ति से डरना चाहिए, क्योंकि जानवर तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाता है, पर एक बुरा व्यक्ति आपकी जिंदगी बिगाड़ देता है। एक बुरा व्यक्ति आपको यहाँ तक पहुँचा सकता है जब आपको लगने लगता है कि इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है, यह दुनिया मेरे लिए नहीं बनी है। बुद्ध की यह कहानी बड़ी ही मजेदार है, इसे ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी एक नौजवान व्यक्ति की है। एक बार एक नौजवान व्यक्ति पहाड़ी पे चढ़कर खुद का जीवन समाप्त करने जा रहा था। जब वह पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा, तब वह जोर से चिल्लाने लगा कि यह दुनिया बहुत बुरी है, इस दुनिया में रहने का कोई फायदा नहीं है। उसी पहाड़ी की चोटी पर एक महात्मा ध्यान साधना में बैठे हुए उस नवयुवक की आवाज सुनकर गुरु साधना से जाग गए और वह नौजवान कूदने ही वाला था कि वह महात्मा व्यक्ति को रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम आगे किधर जा रहे? रास्ता खत्म हो गया है। उस नौजवान ने कहा, कौन सा रास्ता? आगे कोई भी रास्ता नहीं है, मैं अपना जीवन समाप्त करने जा रहा हूँ। तब महात्मा ने कहा, एक दिन तो सबको मरना है, पर तुम इतनी जल्दी क्यों मरना चाहते हो? तब उस नौजवान ने कहा, ये दुनिया यहाँ के लोगों के बीच रहने लायक नहीं है। इस दुनिया में सभी अपना स्वार्थ देखते हैं, सभी लोग स्वार्थी। मैंने आज तक जिस पर भी विश्वास किया, भरोसा किया, उसी ने मुझे धोखा दिया है। यहाँ कोई भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसी स्वार्थी दुनिया में जीकर भी मैं क्या करूँगा, इसलिए मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तब उस महात्मा ने कहा, सबकी बात छोड़ो, क्या तुम स्वार्थी नहीं हो? क्या तुमने किसी को धोखा नहीं दिया है? तब उस नौजवान ने कहा, मैंने अभी तक किसी को धोखा नहीं दिया। आप चाहें तो मेरे गांव जाकर किसी से भी पूछ सकते। अभी तक मैंने किसी को लूटने के बारे में सोचा भी नहीं है, बल्कि सभी मुझे ही लूटते रहते हैं। मैं किसी से विश्वासघात नहीं करता हूँ, किसी से धोखा नहीं करता हूँ। आपको मुझ पर विश्वास करना होगा। तब महात्मा ने कहा, मुझे तो विश्वास, तुम्हें ही मुझे विश्वास दिलाना होगा कि तुमने कभी किसी के साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया, तुम एकदम सच्चे हो। तब उस नौजवान ने कहा, आप जो कह रहे हैं मैं वो कैसे करूं? तब महात्मा बोले, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे आश्रम में 1 वर्ष तक रहना होगा, तभी मैं जान पाऊंगा कि तुम वास्तव में एक सच्चे व्यक्ति हो। नौजवान ने कहा, ठीक है, जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही कर। तब उस गुरु ने उस नौजवान को अपने आश्रम में लाए और उसे अपना शिष्य बना लिया। पहले दिन गुरु ने उस युवा से कहा, मैं तुम पर भरोसा नहीं करता, फिर भी तुम जाओ और भिक्षा मांग कर ले आओ। नौजवान ने गुरु को प्रणाम किया और भिक्षाटन के लिए चला गया। पहले दिन वह भिक्षा मांगने गया तो उसे बहुत तकलीफ हुई। भिक्षा कैसे मांगे उसे समझ नहीं आ रहा था। उसके अहंकार को चोट लग रही थी। फिर भी उसने यह सोच लिया था कि वह अपने गुरु को गलत अवश्य साबित करे। उसने भिक्षा मांगी और वापस गुरु के पास आश्रम आया और गुरु के सामने उस भिक्षा को रख दिया। तुम पे थोड़ा विश्वास तो किया जा सकता है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम भिक्षा मांग पाओगे। अब तुम मेरे साथ मेरे कुटी में चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। वह उस नौजवान को अपने साथ कुटी में ले जाता है और एक मटकी को दिखाते हुए कहता है, देखो, इस मटकी में जहर रखा है। इस जहर से कोई भी मर सकता है और उस व्यक्ति की मृत्यु कैसे हुई यह पता भी नहीं चल पाता है। नौजवान ने कहा, आप मुझे ये सब क्यों दिखा रहे हैं? तब महात्मा ने कहा, मैं तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं गलती से तुम कभी इसे खा ना लो। दूसरे दिन वह नौजवान महात्मा के साथ जंगल से गुजर रहा होता है। तभी कुछ लोगों ने उन पर हमला कर दिया। सभी लोग
इधर उधर भागने लगते हैं। तभी एक व्यक्ति ने गुरु पे हमला कर दिया। उस नौजवान व्यक्ति ने गुरु को बचा लिया। आश्रम में पहुंचकर गुरु ने उस नौजवान की खूब प्रशंसा की और अन्य शिष्य से कहा, देखो इस शिष्य ने मुझे अपनी जान पर खेलकर बचाया है। इसके बाद से गुरु रोज सुबह जब उठते तो एक ही बात बोलते कि मुझे तुम पर विश्वास है। धीरे धीरे गुरु का विश्वास उस नौजवान पर इतना हो गया कि एक दिन उन्होंने उसे बुलाकर कहा कि बेटा, मेरा कोई पुत्र नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी मृत्यु के बाद तुम इस आश्रम की बागडोर अपने हाथ में ले लो। गुरु ने सबके सामने उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जब भी वह नौजवान सुबह उठता तो वह गुरु की सेहत को देखता कि गुरु अब भी कितने दिन चलेंगे, कि गुरु अब कितने दिन चलेंगे। वह जल्द से जल्द आश्रम को अपने कब्जे में लेना चाहता था। इसकी वजह से शिष्य की रातों की नींद उड़ चुकी थी। अब वह गुरु को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा। उसने सोचा, मैं गुरु को गला दबाकर मार देता हूँ, मुझे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि मैं गुरु का विश्वास पात्र हूँ। फिर वह सोचता कि इसकी वजह से मैं फंस सकता हूँ। एक रात वह नौजवान कुटी में लेटा था। तभी उसका ध्यान मटकी पर गया, जिस मटकी में गुरु ने जहर रखा हुआ था। उसने सोचा, गुरु को रास्ते से हटाने का ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे किसी को पता भी नहीं चले। अगली सुबह उसने कुटी में जाकर मटकी से वह जहर लाकर गुरु के खाने में मिला दिया। गुरु ने उस भोजन को खाने के बाद अपनी कुटी में जाकर सो गए। अगली सुबह जब सब लोग उठ गए और गुरु नहीं उठे तो सभी को पता चला कि महात्मा की तो मृत्यु हो चुकी है। वह शिष्य बहुत खुश हुआ और आश्रम पे कब्जा करने की तैयारी करने लगा। गुरु का एक पुराना शिष्य था, वह यह सब देख रहा था। वह अपनी कुटी में गया और एक औषधि लाकर गुरु को पिला दी। थोड़ी देर के बाद गुरु की चेतना वापस आ गई। गुरु को जीवित देखकर वह नौजवान शिष्य घबरा गया। गुरु ने सभी शिष्यों को अपने अपने कार्यों को करने के लिए कहा और उस नौजवान को अपने पास बुलाया और कहा, क्या तुम अभी भी विश्वास पात्र हो? क्या तुमने मुझे धोखा नहीं दिया? वह नौजवान महात्मा के चरणों में गिरकर जोर जोर से रोने लगा और बोला, गुरुदेव, मैं नहीं जानता कि यह पाप मुझसे कैसे हो गया। तब गुरु ने कहा, तुम मुझे धोखा दे ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैंने कभी तुम पे विश्वास नहीं किया। मैं अपनी पांचों इंद्रियां खुली रखता हूँ। मैं जो देखता हूँ उसी पर भरोसा करता हूँ। तुम अपने आप मन को समझो, उसे जानो, क्योंकि हमारा मन कभी भी हमसे कुछ भी करा सकता है। यह सुनकर नौजवान ने गुरु को प्रणाम किया और उनसे विनती की, मैं आपका ही शिष्य बनकर रहना चाहता हूँ। तब गुरु ने कहा, हमारे आसपास बहुत ऐसे लोग होते हैं जो सभी के लिए एक मिसाल की तरह होते। वे कभी भी किसी भी लोभ, ईर्ष्या, स्वार्थ, लालच में आकर किसी को धोखा नहीं देते हैं। धोखा व्यक्ति तभी देता है जब उसे लगता है कि वो जो भी कर रहा है वही सही है। फिर अपने आप को बचाने के लिए वो बहुत सारे तर्क भी देता है। दोस्तों, याद रखिए कि जब आप दूसरों को धोखा देते हैं तो वह धोखा उसके अंतर मन में लग जाता है, जिससे वह अपने जीवन में किसी पर भी भरोसा नहीं करता है। इसलिए अगर आप चाहते हो कि आप धोखा ना खाएं, तो अपने आँख, कान और दिमाग को खुला रखें। लोगों पर भरोसा करें, पर आँख मूंद कर नहीं। अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में रखें और समय समय पर खुद का आंकलन भी करें कि कहीं आप किसी गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे हैं। और जब भी कोई आपको धोखा दे तो ज्यादा दुखी ना हो, क्योंकि धोखा हमें कुछ सिखा कर जाता है। और अगर आपको आपके ही परिवार के लोगों ने धोखा दिया हो तो आप एक दूसरे को जाने, उन्हें समझें, उन्हें माफ करना सीखें और उनको समझाइए, क्योंकि आपको दुनिया में सब मिल जाएगा, लेकिन परिवार के लोग आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेंगे।